हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फर्स्ट इन इंडिया 2026। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ 2026 के जो फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स है, फर्स्ट इन इंडिया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो ये सभी आपको फ्रेंड्स अच्छे से देख लेना है और ये सभी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के जिंद में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं इस इंडिया के पहले हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन इज़ नेम्ड नमो ग्रीन रेल। तो इसका नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है और ये ऑपरेट करा जा रहा है इन द जिंद सोनीपत सेक्शन इन हरियाणा, और ये अभी ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। इसका डेमो किया जा रहा है फॉर द सेफ्टी जो भी होता है उसको चेक करने के लिए एंड कंप्लीट ऑपरेशन को चेक करने के लिए इसे अभी जो है डेमो फेज में शुरू किया गया है। With this, India has become the fifth country in the world to operate hydrogen trains. The other four countries are Germany, China, Japan and USA. तो इंडिया पांचवा ऐसा कंट्री है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू किया है, ऑपरेशन में लाया है। इससे पहले जर्मनी, चाइना, जापान और यूएसए ने इसे ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है, तो ये है जर्मनी। नेक्स्ट, दिस हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो इसे डेवलप कहाँ पर किया गया है? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट किया गया है। तो इसका जो कंप्लीट हाइड्रोजन ट्रेन है जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट इंडियन रेलवेज़ के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये जो अभी चलाया जा रहा है, इसका टोटल लेंथ रूट का होने वाला है 89 किलोमीटर्स का बिटवीन जिंद एंड सोनीपत इन हरियाणा। ऑल राइट, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड साथ में हाइड्रोजन ट्रेन का जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन काउंटेड फर्स्ट एज इंडियाज़ फर्स्ट सिटीजन इन द इंडिया 16th एंड फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2027। तो भारत की जो 16वीं और पहली डिजिटल जनगणना 2027 है, इसमें भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी जो गणना ये की गई है? तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के फर्स्ट पर्सन माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे काउंट किया गया है एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं सेंसस 2027 की। तो इसका कमेंसमेंट जो है 1 अप्रैल 2026 से हो गया है और पहले फेज़ में जो है हाउस लिस्टिंग की जाएगी, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक होने वाला है। फिर आएगा सेकेंड फेज़ जहाँ पे पॉपुलेशन एनुमरेशन यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाएगी और ये फेब 2027 में होगा। 2027 के सेंसस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि एक काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ओडिशा। एंड मैस्कॉट है सेंसस का प्रगति, जो कि एक फीमेल एनुमरेटर है, एंड विकास है एक मेल एनुमरेटर। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड। भारत की जो पहली म्यूजिकल रोड है इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। और ये है क्या, देखिए, व्हेन व्हीकल ड्राइव थ्रू दीज स्पेशल रंबल स्ट्रिप्स एट द स्पीड ऑफ 60 to 80 किलोमीटर पर आवर, द ट्यून ऑफ ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो कैन बी हर्ड। तो जब भी कोई गाड़ी 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस रोड से गुजरती है, यहाँ पे जय हो जो गाना है उसके जो ट्यून्स हैं वो सुनाई देते हैं। राइट, वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 LPG ATM। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM जो है इसे लॉन्च किया गुरुग्राम हरियाणा में। तो इस वेंडिंग मशीन ATM से जो है LPG गैस को सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में लोग पा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन ऑफ एयरबस H125 हेलीकॉप्टर। तो एयरबस H125 हेलीकॉप्टर की जो फर्स्ट इंडिया की प्राइवेट सेक्टर असेंबली है ये खोली गई है कर्नाटका के विमागल में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बी बिल्ट। भारत का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनेगा पालघर, महाराष्ट्र में। तो ये आप देख रहे हैं ऑफशोर एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एन ऑफशोर एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड अवे फ्रॉम द मेनलैंड ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड और अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट विद इन द सी। तो ये एक ऑफशोर एयरपोर्ट जो होता है एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कि मेनलैंड में नहीं होगा, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे होगा या फिर ये सी के बीच में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। तो ये होता है एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो कि बनाया जाएगा महाराष्ट्र के पालघर में। What is the name of India's first private orbital class rocket which will be launched under मिशन आगमन? भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है जिसे मिशन आगमन के तहत लॉन्च किया गया? यह है विक्रम-1। इसे लॉन्च किया गया है बाय स्काई रूट एरोस्पेस और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे नाम दिया गया है आगमन। इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा बिटवीन जुलाई 12 टू अगस्त 4। तो इस समय जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रिसीव ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन फ्रॉम FSSAI? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यहाँ पे बन गया है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ लखनऊ एयरपोर्ट। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है लखनऊ एयरपोर्ट। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस जापानीज स्टाइल माचा टी? भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य यहाँ पे बन गया है असम। देखिए, असम पहला ऐसा यहाँ पे स्टेट है इन द इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस जापानीज मैचा टी। इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन हैज़ कमेंस्ड एट द छोटा तिंगराई टी एस्टेट located in Tinsukia district of Upper Assam. Which state government has signed a tripartite MOU with Intel and 3D Glass Solution to establish India's first advanced 3D glass core substrate semiconductor chips? भारत की पहली एडवांस्ड 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बिटवीन 3D ग्लास सॉल्यूशंस एंड इंटेल और इसके साथ ओडेसा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये है $3.3 बिलियन का। दिस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट इज बीइंग सेट अप इन भुवनेश्वर खुर्दा रीजन इन ओडिशा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप्ड बाय अ म्यूनिसिपल बॉडी बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला किसी नगर निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पुदुचेरी में और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये है 1975 करोड़ का। और ये जो है देखिए पहला SEZ होगा इन इंडिया टू बी डेवलप्ड बाय एन अर्बन लोकल बॉडी। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया वेयर बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशंस एंड टैक्स पॉलिसीज डिफर फ्रॉम एंड आर मोर लिबरल दैन दोज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है यहाँ पे जो बिजनेस लॉज होते हैं या फिर इकोनॉमिक रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज लेड इन जून 2026? जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है चुमूर, लद्दाख में। इन जून 2026 द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल border village was laid at Chumur village situated at an altitude of 16,700 feet above sea level in Changthang region of eastern Ladakh. This project was launched by Ladakh's Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena. तो विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। Strategically located along the India-China border, the village is being developed into self-reliant, climate-friendly and tourism-enabled एरिया। तो ये देखा जाए मैप के हिसाब से तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर में है और इससे जो है यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है सेल्फ रिलायंट क्लाइमेट फ्रेंडली एरिया। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक?
जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किस राज्य में शुरू की है? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया एंड हॉक का फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। दिस इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सिस्टम of its kind to be directly linked to the judiciary. Which technology company has partnered with Reliance Industries to set up India's AI-enabled data center in Jamnagar, Gujarat? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? तो ये बन गया है मेटा। Who has developed India's first indigenous video story generating AI model named Varya under the India AI Mission? इंडिया AI मिशन के तहत भारत की जो पहली स्वदेशी वार्य नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल है, इसे विकसित किया है अवतार AI ने। देखिए, जो ये कंट्री की पहली यहाँ पे डिजिटल वीडियो AI मॉडल है वार्य, इसको लॉन्च किया गया था S कृष्णन के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं MIT के, एंड इसे डेवलप किया गया है अंडर द इंडिया AI मिशन। और ये जो यहाँ मॉडल AI मॉडल, इसका कैपेबिलिटी ये है कि ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को यूज़ करके या इमेजेस को यूज़ करके एक हाई क्वालिटी वीडियो स्टोरीज को बना सकता है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? तो इसे जीता है सुदर्शन पटनायक ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स? भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2026 पाने वाली भारतीय मूल के पहले व्यक्ति यहाँ पे बन गए हैं प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। In June 2026, who laid the foundation stone for India's first two high-altitude floriculture parks in Leh? जून 2026 में लेह में भारत के पहले 2 उच्च ऊंचाई वाले पुष्प कृषि पार्कों की आधारशिला किसने रखी है? विनय कुमार सक्सेना इज द राइट आंसर। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन लोकल फार्मर्स इन साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फ्लावर कल्टिवेशन एंड इंक्रीज दियर इनकम। तो जो यहाँ पे लोकल फार्मर हैं, उन्हें फ्लावर कल्टिवेशन के मेथड्स को सिखाना, ट्रेन करना और उनकी इनकम को बढ़ाना, ये इसका मेन एम है। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ बीन डिप्लॉयड? भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ को तैनात किया गया है रामनाथपुरम कोस्ट, तमिलनाडु में। और ये इंस्टॉल किया गया है या फिर यहाँ पे रखा गया है अकॉर्डिंग टू बाय द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मराइन हैबिटेट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसे इन्हेंस किया जाए ताकि जो वहाँ पे कोस्टल लोग हैं उन्हें लाइवलीहुड मिले, उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो। और ये 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कोरल रीफ होता क्या है? तो ये एक ह्यूमन मेड मराइन स्ट्रक्चर है जिसे इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया गया है, जो नेचुरल कोरल होता है इसे कम्प्लीटली रिसेंबल करता है, बट ये बनाया गया यानी कि ये ह्यूमन मेड है, राइट। इट इज़ अ मॉडर्न सोल्यूशन फॉर रिवाइविंग डेटोरिएटिंग रीफ्स, providing a habitat for marine life and protecting the marine environment. Where has India established the world's first facility to produce hydrogen using heat from a nuclear reactor? भारत ने परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला विश्व का पहला केंद्र स्थापित किया है। इनमें से करेक्ट आंसर कलपाक्कम, तमिलनाडु में। द एंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, जिसे डेवलप किया है बार्क मुंबई ने, जो क्या करता है, ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम वाटर विथआउट एनी कार्बन एमिशंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्लान्स टू कंडक्ट इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। व्हेन इज दिस प्लान टू टेक प्लेस? तो ये फाइनली कंप्लीट होगा 2027 तक। यहाँ पे ये ऑलरेडी इसका जो काउंटिंग है ये स्टार्ट हो गया इन द ईयर 2026। For the first time in India, the Supreme Court has approved passive euthanasia for which person? Right answer is हरीश राणा। देखिए 31 ईयर ओल्ड मैन थे हरीश राणा, जो कि 13 ईयर से कोमा में थे, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया पैसिव यूथेनेशिया फॉर हिम। द सुप्रीम कोर्ट cited the 2018 judgment in the Common Cause versus Union of India case, which recognized right to die with dignity. Which state has become the first in India to announce a dedicated budget for senior citizens in the financial year 2026-27? वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। Where did Union Home Minister Amit Shah launch India's first cooperative taxi service, Bharat Taxi?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा दैट इज़ भारत टैक्सी का शुभारंभ किया न्यू दिल्ली में। और ये सर्विस जो है ये बेस्ड है ऑन द सहकार से समृद्धि विजन, और जो यहाँ पे ड्राइवर्स उन्हें होंगे उन्हें सारथीज के नाम से जाना जाएगा। भारत टैक्सी जो है ये कंट्री की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस है जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया और गुजरात के कुछ शहरों में भी लॉन्च किया गया है। विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम होता है ये क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को और रडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और जो भी अनऑथराइज्ड यूएवीज आ रही हैं उन्हें डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपके लिए हाल ही में जून 2026 की मंथली ई बुक लॉन्च की गई है और साथ में यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये भी आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहाँ पे दिसंबर से लेकर मई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल 2500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किए गए हैं। राइट, साथ में जो आप मंथली ई बुक देख रहे हैं इसका फॉर्मेट देख लीजिए। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड साथ में पिक्चर्स भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जो आप पिक्चर से भी मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इस ई बुक में ऐड किया गया है। तो अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए, तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करिए एंड जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे ये वाला पेज आपके लिए ओपन होगा और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आपके लिए मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सभी वीडियोस जो आप देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे और इसके साथ साथ 2025 में जो भी वीडियोस आई हुई हैं चैनल में उनके भी PDFs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। राइट, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। एंड साथ में ई बुक एंड PDF से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आपके लिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन Feb 2026? तो इंडिया में जो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका फर्स्ट ये एडिशन था और इसको जो है ना यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और इन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया का मानव फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया फॉर आर्टिफिशियल गवर्नेंस। यहाँ पे पिलर्स थे पीपल, प्लानट एंड प्रोग्रेस। इसका थीम था वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। थर्ड AI एक्शन समिट 2025 में जो है ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। एंड ध्यान रखिएगा कि जो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे ये समिट है इसे स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किया जाएगा। राइट, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसे कंडक्ट किया जाएगा। हु विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज? भारत की पहली 100% दृष्टि बाधित महिला सिविल जज कौन बनेगी? यह है तानिया नातन सी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट और UT टू पार्टनर विद भारत टैक्सी? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बन गया है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बी एस्टैब्लिश्ड? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा मथुरा UP में एंड इसे बनाया जा रहा है इन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस म्यूजियम इज टू हाईलाइट द कल्चरल, एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स इन इंडियन सोसाइटी। India's first underwater twin tube road and rail tunnel will be constructed under which river? भारत की पहली अंडरवाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इसके लिए अप्रूवल दी गई है बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 4 लेन प्रोजेक्ट होगा जिसका जो लेंथ है ये होने वाला है 33.7 किलोमीटर का। इसमें जो है एक ट्विन ट्यूब टनल होगा जिसका लेंथ 15.79 किलोमीटर्स का होगा। दिस टनल विल कनेक्ट गोहपुर इन NH15 एंड नुमालीगढ़ ऑन NH715 इन असम। तो ये दोनों नेशनल हाईवेज को जो है ये कनेक्ट करने वाला है।
On which high-speed rail corridor will India's first bullet train run on 15th August 2027? देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये चलाया जाएगा मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर में। एंड इसका जो लेंथ है ये बताया जा रहा है 50 किलोमीटर्स का बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा। इस एंटायर कॉरिडोर का जो लेंथ है फ्रेंड्स ये 508 किलोमीटर्स का है, बट शुरुआत में यानी कि जब इसे स्टार्ट किया जाएगा ये 50 किलोमीटर के बीच में चलाया जाएगा। एंटायर कॉरिडोर का लेंथ है 508 किलोमीटर, जिसमें से 352 km गुजरात में है एंड 156 km जो है ये महाराष्ट्र में आता है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक? किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो क्लिनिक्स होंगी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में ही होंगी और इसमें कुछ ऐसे सर्विसेज ऐड की गई हैं जैसे कि हार्मोनल, बोन एंड कार्डियक स्क्रीनिंग। द इनिशिएटिव टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट बी कॉरिडोर अलॉन्ग नेशनल हाईवेज हैज़ बीन स्टार्टेड बाय होम? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने का पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि ये इंडिया का पहला बी कॉरिडोर जो है नेशनल हाईवेज के बॉर्डर में बनाया जाएगा। देखिए, अंडर दिस इको फ्रेंडली इनिशिएटिव 60% ऑफ द 4 million trees to be planted in 2026-27 will be bee friendly species, ensuring a year round supply of nectar, boosting the sustainable development of highways. In Feb 2026, which state declared tidal flooding as a state specific disaster? फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? करेक्ट आंसर इज केरला। देखिए, द केरला गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड इट अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू विक्टिम्स इन इनंडेशन इन कोस्टल एरियाज कॉज्ड बाय राइजिंग सी लेवल एंड हाई टाइड्स। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे विक्टिम्स हैं उन्हें रिलीफ फंड्स देने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड को गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड किया है। विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर पोर्ट मैनेजमेंट? बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह यहाँ पे बन गया है VO चितमरनार पोर्ट। एंड ये जो दिख रहे हैं आप डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, इसका मतलब क्या है? This technology creates a real-time virtual replica of the port's physical infrastructure, operational assets and marine ecosystem. तो इस डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म से क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका बनाया जाता है कंप्लीट पोर्ट का, जो फिजिकल लुकिंग है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, जो भी एसेट्स हैं और मराइन इकोसिस्टम है उनके। What is the name of India's first indigenous amphibious drone launched in March 2026? मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन का नाम जो है ये है अवतार। एंड इसे लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है बैंगलोर बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप के द्वारा, दैट इज एक्वा एयर एक्स ऑटोनॉमस सिस्टम। इट कैन ऑपरेट इन बोथ एयर एंड वाटर, इनेबलिंग सर्विलेंस बाय कंबाइनिंग फ्लाइट कैपेबिलिटीज विद सबमरीन लाइक डाइविंग एबिलिटीज़। तो ये एक एम्फीबियस ड्रोन है। मतलब क्या होता है इसका? एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है एम्फीबियस ड्रोन कहा गया है। ये पानी और एयर दोनों में ऑपरेट कर सकता है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस था इसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कंडक्ट किया गया था, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। एंड इस कॉन्फ्रेंस का एम था कि जो पोटेंशियल है कोल्ड वाटर फिशरी रिसोर्सेज के, इसे इंक्रीज किया जाए। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in July 2026? Right answer, Pachpadra, Rajasthan. This mega project is named HPCL Rajasthan Refinery Limited. ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है ये है 9,450 crore।
The refinery has a capacity of 9 million metric tons per annum and will also produce petrochemical products on a daily basis. Which has become the first state in India to introduce proton cancer therapy in the public health system? सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटॉन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। Which state of India has hosted the first BIMSTEC Youth Professional Exchange Program in March 2026? मार्च 2026 में भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर एंड बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका स्टैब्लिशमेंट 6 जून 1997 को किया गया। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है एंड इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। In which state has Metropolis project developed by Reliance MedCity achieved India's first LEED Platinum pre-certification? Haryana is the right answer. Which legislative assembly has launched country's first AI-enabled chatbot named Vidhan Sathi to assist its members? किस विधानसभा ने अपने सदस्यों की सहायता के लिए विधान साथी नामक देश का पहला AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये दिल्ली असेंबली के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड दिल्ली असेंबली के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, इन्होंने इस टूल को अनवील किया था बजट सेशन में। दिस चैटबॉट विल प्रोवाइड MLAs विथ डेटा ड्रिवन रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिल्स। विच विलेज इज ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज? कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? तो ये है सौंदाला, महाराष्ट्र। Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address Knesset, the parliament of which country? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने इजराइल का जो पार्लियामेंट है जिसे नेसेट कहा जाता है इसे संबोधित किया था। इनसे पहले 2015 में इंडिया के जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने यहाँ पे जो है एड्रेस किया था नेसेट को, बट वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं PM मोदी। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसस सक्षम बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किया गया है मुंबई में। ऑन विच रिवर आर इंडियाज फर्स्ट रिवर इन लाइट हाउसेज बीन कंस्ट्रक्टेड? तो जो लाइट हाउसेज होते हैं वो सी के पास बनाए जाते हैं, तो रिवर के ऊपर यहाँ पे लाइट हाउसेज जो है ना ये बनाए गए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। तो इसके अंतर्गत जो है 4 जो लाइट हाउसेज हैं इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर? पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट, इन जगहों पर इन द नेशनल वाटरवे 2। एट विच लोकेशन डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेट इंडियाज फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ICGS समुद्र प्रताप टू द नेशन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत ICGS समुद्र प्रताप को किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया? गोवा। विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट? किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। वेयर हैज गूगल क्लाउड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट? गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया? राइट आंसर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू इंटीग्रेट AI इनटू एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन आर्मी टू फ्लाई द रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर? भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट यहाँ पे बन गई हैं हंसजा शर्मा। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंक्लूड किया गया है इस टॉपिक से। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which has become the first police force in India to integrate the Pathik software with the Aadhaar app?
पथिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप्स के साथ एकीकृत करने वाला भारत का पहला पुलिस फोर्स यहाँ पे बन गया है अहमदाबाद। एंड जो पथिक है इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंस्टेंटली वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स स्टेइंग इन होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस यूजिंग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक्स, thereby further strengthening security arrangement. Who has become the first woman finance minister to present the budget for the 9 consecutive terms? लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारामन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इनसे पहले मोरारजी देसाई जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार दैट इज़ 10 टाइम्स बजट को पेश किया हुआ है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कंजिगेटिव टर्म्स, तो लगातार 9 बार प्रेजेंट करने वाली जो पहली फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये बन गई हैं निर्मला सीतारामन। इंडियाज फर्स्ट इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष हैब विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टार्टअप? भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष हैब किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा बाय आकाश लब्धि। Where has India's first Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Advocate Training and Research Center be established? भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया नवी मुंबई में। For developing India's first mega shipbuilding cluster, the government of India has formed a SPV in Tuticorin of which state? क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए किस राज्य के तूतुकुड़ी में एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पार्क वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज विल बी अवेलेबल एट अ सिंगल लोकेशन। विच विल बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस? हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा यहाँ पे बन गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। In Feb 2026, where did Indian Railway launch India's first LNG diesel dual fuel diesel electric multiple unit train? तो ये डेमो ट्रेन्स को लॉन्च किया गया अहमदाबाद में। तो इसे लॉन्च किया गया है इन साबरमती अहमदाबाद। तो ये क्या करता है? ये ड्वेल सिस्टम फ्यूल सिस्टम जो है ये LNG को रिप्लेस करता है। LNG से रिप्लेस करता है डीजल को, ठीक है। डीजल यहाँ पे यूज़ होता है, तो 40% ऑफ डीजल की जगह पे LNG का इस्तेमाल किया जाता है। The LNG diesel dual fuel system offers several benefits leading to significant reductions in emissions such as carbon dioxide, nitrogen oxides. तो इससे जो होता है ना काफ़ी सारा कार्बन एमिशन रुकता है और इससे एनवायरनमेंट को थोड़ा जो एयर क्वालिटी है थोड़ी इम्प्रूव होती है। Which has become the first district in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 roadmap? सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला ये बन गया है इसमें से अलवर, राजस्थान। प्रायर टू दिस, इन अगस्त 2025 डेसोला विलेज इन अलवर वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट 100% इंश्योर्ड विलेज। विच कार्ड इशूअर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्रेल इनेबल्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स? राइट आंसर इज BOB कार्ड लिमिटेड। At which airport in India did a commercial jet aircraft successfully perform a satellite-based landing using indigenous Gagan system for the first time? क्वेश्चन है कि भारत के पहली बार किस हवाई अड्डे पर स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसी कमर्शियल जेट इंजन विमान के सैटेलाइट आधारित सफल लैंडिंग की है? तो ये है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम assist in safe and precise landing of aircraft even during adverse weather conditions and low visibility। तो इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एडवर्स वेदर कंडीशंस होते हैं, जब भी लो विजिबिलिटी होती है उस समय सेफ लैंडिंग के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। In July 2026, India approved the country's first private point-and-space satellite-based landing procedure in the Undavali helicopter, located in which state? ये है इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट इन स्पेस सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पॉइंट इन स्पेस इज़ अ मॉडर्न नेविगेशन प्रोसीजर दैट इनेबल्स हेलीकॉप्टर टू लैंड विद प्रिसीशन एंड सेफ्टी एट अ स्पेसिफिक सेलेक्टेड लोकेशन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन, जैसे कि हैवी रेन, फॉग एंड लो विजिबिलिटी।
जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, गगन सिस्टम को लॉन्च किया गया है ताकि जो फ्लाइट्स हैं एयर जो हैं उन्हें सेफली लैंड किया जाए ड्यूरिंग द एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। तो उसी तरीके से ये पिंस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है हेलीकॉप्टर में ताकि सेफ लैंडिंग की जाए। जैसा मतलब यहाँ पे चाहे जो भी वेदर कंडीशन हो, हेलीकॉप्टर के सेफ लैंडिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जून 2026 विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश द इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the first World Yogasana Championship in June 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन अहमदाबाद, गुजरात में किया। In which Indian city has the United Kingdom's University of Liverpool received approval to set up its first international branch campus? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का जो फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस है इसे बैंगलोर में बनाया जाएगा। Where did Union Minister Hardeep Singh Puri and Nitin Gadkari launch India's first mass segment flex fuel passenger car, that is WagonR Flex, manufactured by Maruti Suzuki? राइट आंसर, न्यू दिल्ली। तो ये एक फ्लेक्स फ्यूल कार है जिसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक एडवांस्ड ECU कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी है जो कि E20 से E100 जो पेट्रोल होता है इस पे कंपैटिबल है। Which city has become the first in India to be integrated under the Easy Connect flight model for international travel? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए Easy Connect फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाली देश का पहला शहर यहाँ बन गया है वाराणसी। चलिए बात करें इसके बारे में डिटेल में फ्रेंड्स। As announced by Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, Varanasi has become the first city in India to adopt Easy Connect model for international travel. So under this new system, passenger can complete baggage check-in and immigration formalities for their final international destinations right at Varanasi. Next, what is the name of India's first WhatsApp-based AI advisory service launched for oilseed farmers? जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा का नाम है ऑयल सीड्स किसान मित्र। Which state has launched India's first graphene policy to become a global tech hub? ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति केरला के द्वारा शुरू की गई है। इसका मेन यहाँ पे एम क्या है देखिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू स्टैब्लिश द स्टेट एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्राफीन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर विच एन इंडस्ट्रियल पार्क इज प्लान्ड इन पालक्काड, केरला। तो यहाँ पे ग्राफीन रिसर्च डेवलपमेंट में स्टेट को, केरला को जो ग्लोबल हब बनाया जाए, ये इसका मेन एम है और इसके लिए एक पालक्काड में जो है एक इंडस्ट्रियल पार्क भी सेटअप किया जाएगा। वेयर एज द फाउंडेशन स्टोन बीइंग लेड फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? अमरावती, आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। एंड इसका जो अनाउंसमेंट है एंड फाउंडेशन स्टोन है ये रखा गया है आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका मेन एम ये है कि आंध्र प्रदेश को क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट में जो है ग्लोबल हब बनाया जाए। At which Air Force station has the President Draupadi Murmu become the first president of the country to fly as a co-pilot in the indigenous light combat helicopter HAL Prachand? यह है जैसलमेर एयर फोर्स स्टेशन। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first semiconductor assembly, test and packaging facility? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन सनंद, गुजरात में किया है। In which state has India's first integrated दिव्यांग सहायक पोर्टल for AI based grievance redressal been launched? किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। The SMEW, an extremely rare small diving duck species from northern Eurasia, has been sighted for the first time in which place of India? तो ये पाया गया काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। Who has become the first Indian to win the prestigious Asmund B. Martin Prize for Wildlife Conservation? वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय यहाँ पे बन गई हैं डॉक्टर कृति करंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ये है छत्तीसगढ़। देखिए, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जो विनर रहे हैं वो रहे थे कर्नाटका। ठीक है, तो इसको छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में कंडक्ट किया गया। इसका मैस्कॉट था मोरवीर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट बीन सेटअप? भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र का स्थापना जो है ये किया गया है इन कावरत्ती, लक्षद्वीप। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंड 90% ऑफ द जो यहाँ पे क्वेश्चंस है आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो से एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं कि पसंद आ रही हैं। तो करंट अफेयर्स की तरह अगर आपको स्टैटिक जीके की सीरीज़ चाहिए जहाँ पे हम PYQ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपकी कोई भी ओपिनियंस है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए फ्रॉम स्टैटिक जीके, तो आप वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी जो हैं ये बन गई हैं दीपाली दास। दीपाली दास जो हैं ये आती हैं असम के कच्छर डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था और ये इंडिया आई थी इन द ईयर 1988। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एक इंडियन लॉ है जो कि दिसंबर 11, 2019 को पास हुआ था। और इसका मेन ये एम है कि ये सिटीजनशिप ग्रांट करे टू माइग्रेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। Next, who has become the first visually impaired woman from India and the 5th in the world to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं चोनजिन आंगमो। Which Indian state has become the first to announce the constitution of 8th Pay Commission for its employees? अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है असम। Which metropolitan city with a population of 70 to 80 lakh will become India's first slum-free city? कौन सा महानगर 70 से 80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनेगा? ये बनेगा सूरत। In which city has the first Braille library for visually impaired people been opened in Jan 2026? जनवरी 2026 में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो ये लोकेटेड है इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इनमें से बनने वाला है। राइट आंसर हो जाता है केई पन्योर, अरुणाचल प्रदेश। वेयर डिड इंडियाज चीफ जस्टिस सूर्यकांत वर्चुअली इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है वायनाड, केरला में। वेयर इज द भावसागर सेंटर डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना लोकेटेड? भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भावसागर केंद्र कहाँ पर है? तो इट इज़ लोकेटेड इन कोची, केरला। चलिए बात करें इसके बारे में। द भावसागर सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी इन कोची, केरला has been recognized as India's first national deep sea fauna repository. This center will work towards the conservation of deep sea biological heritage. Which city has become the first in India to provide 24-hour high quality drinking water directly from the tap? 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर यहाँ पे है पुरी, उड़ीसा। India's first legged mobile manipulator Scorp has been launched by which institution? तो Scorp को लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा एंड इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है स्वदेशी कोग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। और इसे डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन है। तो इन सभी जगह पर इसे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे व्हील्ड रोबोट्स जो हैं नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। Which has become India's first water positive airport?
तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड वाटर पॉजिटिव से मतलब क्या होता है, देखिए वाटर पॉजिटिव का मतलब ये है कि जितना वाटर ये कंज्यूम कर रहे हैं उतना वाटर जो है ये रिप्लेनिश कर रहे हैं इनटू द नेचर। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर पॉजिटिव और ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। रेनबो वाटर स्नेक हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बफर एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया? तो ये देखा गया है उत्तर प्रदेश में। India's first 24/7 online court named 24/7 on court has been launched at which location? Right answer, Kollam, Kerala. In December 2025, who flagged off India's first zero-emission electric tug project? दिसंबर 2025 में भारत की पहली शून्य उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक टग परियोजना का अनावरण सर्बानंदा सोनोवाल ने किया है। Where did Union Minister Sarbananda Sonowal launch the commercial service of India's first indigenous hydrogen fuel cell passenger vessel? क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत की वाणिज्यिक सेवा जो है इसकी शुरुआत की वाराणसी से। इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट पावर म्यूजियम बी बिल्ट? भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जाएगा इनमें से पटना, बिहार में। एंड होता क्या है पावर म्यूजियम, देखिए इसके बारे में। द कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ करबीगैया थर्मल पावर स्टेशन इन पटना एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू शोकेस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द जनरल पब्लिक। Who has released India's first standard for bomb disposal system IS 19455 2025? BIS is the right answer. Between two cities which two cities has India's first वंदे भारत स्लीपर ट्रेन been launched? क्वेश्चन है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये शुरू हुआ है बिटवीन गुवाहाटी एंड हावड़ा। डिटेल में बात करें इसके बारे में तो देखिए गुवाहाटी का जो कामाख्या स्टेशन है असम में और हावड़ा कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, इनके बीच ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया गया एंड इसकी जो स्पीड होने वाली है ये है 180 किलोमीटर पर आवर। Which state in India has become the first to dissolve its madrasa board and introduce a minority education act? भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है उत्तराखंड। Which site has been declared as India's first cold desert biosphere reserve and 13th UNESCO Biosphere Reserve of India? This is Spiti Valley, Himachal Pradesh. On which national highway has India's first wildlife-friendly highway been operationalized? NH45. और इसका इस इनिशिएटिव का मेन एम ये है कि जो एनिमल व्हीकल एक्सीडेंट्स होते हैं वो कम किया जाए और स्मूथ रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए थ्रू द फॉरेस्ट। Which has been declared as India's first Yoga and Ayurveda based cluster center under the Ministry of Culture ज्ञान भारतम मिशन? संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का जो पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर है इसकी घोषणा किसे घोषित किया है? ये बन गया है पातंजलि योगपीठ हरिद्वार। Which bank has launched India's first UPI linked overdraft facility for members for women self help groups? किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत की पहली UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है। वुमेन होल्डिंग जनधन अकाउंट्स कैन अवेल इंस्टेंट पेपरलेस क्रेडिट ऑफ अप टू 5,000 डायरेक्टली थ्रू UPI एप्स। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट नेम्ड वायुबान? भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है बाय द इंडियन एयरफोर्स। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम which is capable of conducting precision strikes and surveillance in enemy territory at a range of 50 to 60 km. Where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone for India's first commercial scale coal to ammonium nitrate project? राइट आंसर हो जाता है लखनपुर या फिर झारसुगुड़ा, ओडिशा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? यह है न्यू पंबन ब्रिज।
तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन April 6, 2025 ऑन द ओकेशन ऑफ राम नवमी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इन द तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु में जो मंडपम टाउन है इसे ये कनेक्ट करता है टू रामेश्वरम ऑन पंबन आइलैंड। इसको बनाया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 550 करोड़ एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसकी लेंथ है 2070 मीटर्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट इन इंडिया 2026 टॉपिक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है। टेस्ट क्वेश्चन को देखिए, 3 टेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026? इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड इनॉग्रेटेड? और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन द प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? तो इन तीनों का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। ऑल राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, देन बात करें PDFs की। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।